कई बार घर में कोई भी सब्जी नहीं होती। ऐसे में खाने में क्या बनाएं बहुत सोचना पड़ता है। मूंग दाल खिचड़ी एक ऐसे समय में बहुत ही काम आती है। बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक खिचड़ी बनती है। आज हम बना रहे हैं स्वादिष्ट मूंग दाल खिचड़ी। एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे आप इसे। नमस्कार, वाजी रसोई में आपका स्वागत है। चलिए बनाते हैं मूंग दाल खिचड़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी हमारी बनी है। ये देखिए बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत ही हल्की रहती है। जब हैवी खाने का मन ना हो तो मूंग दाल खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। चलिए खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधा कप मूंग दाल ली है, जिसे अच्छी तरह से धो के करीब 15 मिनट भिगो लिया है। इसी तरह आधा कप हमने चावल लिया है, नॉर्मल चावल है, इसको भी धो के भिगो लिया है हमने 15 मिनट के लिए। इस कटोरी से हमने माप लिया है, आधा कटोरी दाल आधा कटोरी चावल, टोटल 1 कटोरी हमने लिया है। इसको मिला के अब इसको अच्छे कुकर में डाल के इनको पकाना है हमने। तो सबसे पहले कुकर लेके उसमें भिगे हुए चावल डाल देते हैं और साथ में ही जो हमने दाल भिगोई है उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। पूरी दाल इसमें डाल देनी है हमने अच्छे से। पूरी दाल इसमें डालने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस कटोरी से हमने दाल चावल माप के लिया था 1 कटोरी, उसी कटोरी से माप के हम पानी लेंगे। तो 1 कटोरी हमने दाल चावल लिया था तो हमें उससे 3 गुना पानी लेना है, यानी 3 कटोरी हमें पानी लेना है। ये 3 कटोरी हमारा पानी हो गया। तो लेकिन मैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि हम थोड़ी पतली खिचड़ी पसंद करते हैं, एकदम थिक खिचड़ी हम पसंद नहीं करते। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं और आधा चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। अब कुकर को बंद करके कुकर बंद कर लेते हैं और इसको 2 सीटी लगाने तक हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। जब तक हमारी खिचड़ी पकती है हम तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए घी हमने गरम कर लिया है कढ़ाई में। जैसे ही घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के इसके अच्छे से क्रैकल होने देना है। जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाएगा, जीरा भुन जाएगा, तो उसमें कद्दूकस किया हुआ 1 प्याज जो है उसको ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भून चुका है प्याज और लहसुन। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर इसमें ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से हमारा टमाटर प्याज भून रहा है और मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए कितने बढ़िया से मसाला हमारा भून रहा है। देखिए इसे भुनने में करीब 2 से 3 मिनट लग जाते हैं मसाला भुनने में। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब स्टेज पे हम इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच मेथी पाउडर है, 1 चम्मच जो है धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। मैंने किचन किंग का गरम मसाला लिया है, इससे बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है और फ्लेवर आता है इससे। अब इसमें थोड़ा सा पानी, करीब 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं करीब 2-3 मिनट। इससे जो हमने मसाले अभी ऐड किए हैं उनका सारा कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद कितना बढ़िया मसाला भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम इंडक्शन बंद कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा खिचड़ी जो है वो पक चुकी है कि नहीं। 2 सीटी लगने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था। चलिए चेक कर लेते हैं खिचड़ी को। ये देखिए बढ़िया खिचड़ी हमारी पक चुकी है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट पकी है जैसी हमें चाहिए, ना तो बहुत पतली चाहिए ना बहुत ही थिक चाहिए हमें। अब जो मसाला हमने भून के रखा है उस मसाले को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स करना है। ज़्यादा इसको नहीं चलाना है क्योंकि इससे हमें खिचड़ी को मैश ही नहीं करना है। आराम से इसमें मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें मसाला डाला था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए और इसको अच्छे से खिचड़ी में मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खिचड़ी हमारी बनी, कितना बढ़िया कलर आया खिचड़ी में, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में हमारी खिचड़ी। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने नमक पहले कम डाला था और इसको भी अच्छे से खिचड़ी में मिक्स कर लेते हैं।
देखिए खिचड़ी हमारी बहुत बढ़िया बनी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए खिचड़ी कितनी बढ़िया बनी है। मूंग दाल की खिचड़ी बहुत ही पौष्टिक रहती है और खाने में बहुत ही हल्की रहती है। अब हम खिचड़ी के साथ पापड़ भून लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है खिचड़ी के साथ पापड़ का, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमें एक पापड़ लेके उसके दोनों साइड से अच्छे से भून लेते हैं। पापड़ जलना नहीं चाहिए, अच्छे से भूनना है दोनों साइड से। देखिए हल्की आंच पे भुने हमेशा पापड़। देखिए हमारा पापड़ अच्छे से भुन रहा है और पापड़ हमारा भुन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए हम गैस ऑन करके दूसरा पापड़ भी भून लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं पहले। अब दूसरा पापड़ भी भून लेते हैं। देखिए दूसरा पापड़ भी कितने बढ़िया से हमारा भून चुका है। अब हमने एक छोटा सा तड़का और देना है। इसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लेते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से भूनना है। जब जीरा अच्छे से क्रैकल होना शुरू हो जाए तो इसमें 3 जो है साबुत लाल मिर्च डाल के इनको अच्छे से भून लेते हैं कलर चेंज करने तक। मिर्चों का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें आधा चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही बढ़िया खुशबू खिचड़ी में आती है और साथ में डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। अब 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है लाल मिर्च का। देखिए बहुत बढ़िया। अब इसको हम खिचड़ी के ऊपर डाल देते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके सारी खिचड़ी पे इस पे डाल देते हैं तड़का। ये कितने बड़े लग रहे हैं, कितनी बढ़िया मिर्चें हमारी भुनी हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। देखिए कितनी बढ़िया सी खिचड़ी हमारी बनी है। देखिए और दही साथ में अचार और साथ में पापड़, इन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत बढ़िया खिचड़ी हमारी बनी है। किसी से भी आप खा सकते हैं जैसा खाना चाहें। कैसा लगा आपको हमारा खिचड़ी बनाने का ये तरीका? पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ये ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।